नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम इतिहास, महापुरुषों और वो रहस्यमयी बातें बताते हैं जो कोई और नहीं बताता। तो चलिए शुरू करते हैं। मगध की धरती पर अत्याचार का साम्राज्य था। राजा विलास में डूबे, मंत्री भ्रष्ट और जनता भूख से कराह रही थी। कहीं कोई उम्मीद नहीं थी, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक नए युग का जन्म होने वाला था। एक छोटे से गांव में मिट्टी की झोपड़ी में एक बालक जन्मा। नाम था चंद्रगुप्त। कोई नहीं जानता था कि यह गरीब किसान का बेटा एक दिन भारत का सबसे महान सम्राट बनेगा। उसकी मां बांस की टोकरी बनाकर उसे पालती थी। गरीबी थी मगर आत्मसम्मान था। चंद्रगुप्त अक्सर लकड़ी की तलवार से युद्ध खेलता और कहता, एक दिन मैं अपने लोगों को आजाद करूंगा। एक दिन प्रसिद्ध आचार्य चाणक्य गांव से गुजरे। उन्होंने बाजार में उस बालक की बहस सुनी। निर्भीक शब्द, तेज बुद्धि और आग सी आंखें। चाणक्य ठिठक गए। यह बालक साधारण नहीं है, यह भारत की नियति है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तक्षशिला बुलाया। वहां उन्होंने उसे राजनीति, अर्थशास्त्र और युद्धकला सिखाई। हर सबक के साथ कहते, राजा बनने की चाह मत रखो, न्याय करने की क्षमता रखो। तक्षशिला की कक्षाओं में चंद्रगुप्त दिन रात अभ्यास करता। तीरों की आवाज, युद्ध नीति की किताबें और चाणक्य की दृढ़ वाणी, यही उसका संसार था। धीरे धीरे वह सिर्फ विद्यार्थी नहीं, एक नेता बनता गया। चाणक्य ने देखा कि नंद वंश का राजा अन्यायी है। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, जब तक यह अत्याचारी राज करता रहेगा मैं शांति नहीं पाऊंगा। चंद्रगुप्त ने उस प्रतिज्ञा को अपना धर्म मान लिया। एक रात चंद्रगुप्त ने देखा कि सैनिक गरीबों से अनाज छीन रहे हैं। उसके भीतर की ज्वाला भड़क उठी। अब अन्याय सहना पाप है। वह बोला, अब समय है तलवार उठाने का। वह जंगलों में गया, युवाओं को एकत्र किया। चाणक्य के नेतृत्व में उन्होंने एक गुप्त सेना बनाई। अनुशासन, आदर्श और बलिदान पर आधारित। हर सैनिक एक स्वप्न देखता, स्वतंत्र भारत। चाणक्य ने उन्हें रणनीति सिखाई। युद्ध से पहले बुद्धि का प्रयोग करो। दिन में वे किसान बनकर रहते, रात को योद्धा बन जाते। गुप्त योजनाएं बन रही थीं, क्रांति जन्म ले रही थी। पहला युद्ध लड़ा गया और चंद्रगुप्त हार गया, पर उसने सीखा, हर हार में अगली जीत की चाबी होती है। चाणक्य मुस्कुराए, अब तुम्हारे भीतर से डर निकल गया, अब तुम सम्राट बनोगे। उन्होंने दूसरी योजना बनाई। दुश्मन की सेना के बीच से सूचना निकाली, रणनीति बदली। चंद्रगुप्त ने छोटे छोटे युद्धों में जीत हासिल कर सेनाओं का आत्मविश्वास तोड़ दिया। उन्होंने दूसरी योजना बनाई। दुश्मन की सेना के बीच से सूचना निकाली, रणनीति बदली। चंद्रगुप्त ने छोटे छोटे युद्धों में जीत हासिल कर सेनाओं का आत्मविश्वास तोड़ दिया। अंततः उन्होंने मगध की ओर कूच किया। हाथियों की गर्जना, सैनिकों के जय घोष और जनता की उम्मीदें सब एक साथ उठी। यह सिर्फ युद्ध नहीं, मुक्ति की लड़ाई थी। रणभूमि पर चंद्रगुप्त ने नंद सेना को चकमा दिया। कमजोर दिखने वाली सेना ने रणनीति से विजय पाई। चाणक्य ने कहा, आज अन्याय पर नीति की जीत हुई। पाटलिपुत्र की दीवारों पर पहली बार जनता ने नारे लगाए, जय चंद्रगुप्त। अत्याचार का अंत हो चुका था और एक नए युग का सूरज उग चुका था। सिंहासन पर बैठते समय उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, यह ताज मेरे लिए नहीं, मेरे लोगों के लिए है। इतिहास ने नया अध्याय लिखा, मौर्य साम्राज्य। चाणक्य ने उसके मस्तक पर तिलक लगाया, तुम वह सम्राट हो जो जनता के लिए पैदा हुआ है। और इस प्रकार भारत में न्याय और नीति का शासन आरंभ हुआ। पहले ही दिन उसने कर माफ किए, सैनिकों को अनुशासित किया और भ्रष्टाचार समाप्त किया। जनता ने राहत की सांस ली। अब एक सच्चा राजा आया है। किसानों के लिए नई नीतियां बनी, हर खेत में पानी, हर गांव में सुरक्षा, यही उसका सपना था। चाणक्य का अर्थशास्त्र अब शासन का मूल सिद्धांत बन गया। यूनान के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर आक्रमण किया। चंद्रगुप्त ने मोर्चा संभाला। रणनीति, शौर्य और बुद्धि का संगम। सेल्यूकस हार गया, पर चंद्रगुप्त ने उसे सम्मान दिया। फिर हुआ इतिहास का पहला राजनयिक विवाह। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से विवाह किया। यह सिर्फ गठबंधन नहीं, सभ्यताओं का मिलन था। भारत अब एकजुट था। अफगानिस्तान से बंगाल, कश्मीर से दक्षिण तक मौर्य ध्वज लहराने लगा और भारत एक साम्राज्य, एक नीति के अंतर्गत जुड़ गया। राजनीति के हर निर्णय में धर्म का आधार था। वह कहता, राजा वही है जो जनता की नजर में न्यायप्रिय रहे, न कि केवल शक्तिशाली। उसने वन, पशु और पर्यावरण की रक्षा की। उसके शासन में प्रकृति और मनुष्य दोनों समृद्ध हुए। वह कहता, प्रकृति ही राज्य की असली रानी है। हर सप्ताह वह जनता से मिलता, उनकी समस्याएं सुनता
दरबार में अमीर गरीब बराबर थे। जनता उसे प्रिय सम्राट कहने लगी, एक ऐसा राजा जो सुनता था। सालों बाद उसे एहसास हुआ सत्ता क्षणिक है पर सेवा शाश्वत। उसका मन वैराग्य की ओर मुड़ने लगा। आत्मशांति की खोज आरंभ हुई। वह जैन गुरु भद्रबाहु के शिष्य बने। राजमहल छोड़कर दक्षिण की ओर निकल पड़े। साधु की तरह, तपस्वी की तरह। सोने का ताज अब राख हो चुका था। श्रवण बेलगोला की पहाड़ियों में उन्होंने तपस्या की। राजा नहीं, अब वो एक योगी थे। ध्यान की अवस्था में उन्होंने संसार के मोह से स्वयं को मुक्त किया। उन्होंने कहा, राज्य मेरा नहीं, जनता का है। मैं केवल एक माध्यम था जिसने कर्तव्य निभाया। उनकी विनम्रता ही उन्हें अमर बना गई। धीरे धीरे समय बीता और वही चंद्रगुप्त ध्यान में लीन होकर निर्वाण को प्राप्त हुए। भारत ने एक राजा नहीं, एक युग खो दिया, पर उसकी आत्मा आज भी भारत की मिट्टी में जीवित है। हर न्यायप्रिय नेता में, हर जागरूक नागरिक में चंद्रगुप्त की प्रेरणा सांस लेती है। अगर इस महान सम्राट की कहानी ने तुम्हें प्रेरित किया तो याद रखो, हर साधारण बालक में असाधारण शक्ति होती है। लाइक, शेयर करो और कमेंट में लिखो, जय मौर्य साम्राज्य।